पछतावा। बाहर शहर में बड़ी अफरा तफरी मची थी और माएँ अपने अपने बच्चों को घसीट रही थीं। एक अजब क़यामत का मंजर था। कौन किसे क्या कहता, बस एक बच्ची की नाक से खून बह रहा था और दूसरे के सर पर चोट लगी थी। मुनीरा और जुबैदा सर पकड़े बच्चों को कोस रही थी कि तुम लोगों का बाप आ गया तो हम सबको जान से मार देगा। बड़ी मुश्किल के साथ दोनों अपने बच्चों को अपने कमरे में ले गईं। अय्याज ने 2 शादियां की थी। पहली बीवी में से 2 लड़के और 1 लड़की थी, लेकिन इसके बावजूद इसने एक और शादी रचा ली थी। जमींदार था, इसे किसी गांव की लड़की से प्यार हो गया और इसने नई शादी कर ली। दोनों को एक ही घर के अंदर रखा, हर एक को 2-2 कमरे दिए थे। वो खुद सारा दिन जमीनों की निगरानी करता। काफी जायदाद थी। वालिदैन तो फौत हो चुके थे, लेकिन एक बहन और एक भाई और थे जिनको इनकी वालिदैन के होते हुए जायदाद तकसीम हो गई थी। इसलिए अय्याज की सोच बिल्कुल मुख्तलिफ थी, सख्त गुस्से वाला था। अय्याज की दूसरी बीवी इसे अलहदा मकान का मुतालबा करती, मगर इसका एक ही जवाब होता कि तुम यहीं रहोगी दोनों। खाना सबका नौकरानी बनाती, मगर बच्चों के ज़हन कमसिन होने की वजह से परेशान रहते थे। ये दूसरी औरत कौन है, ये बच्चे सुतेले क्या होते हैं। अब दूसरी बीवी में से भी एक बेटा एक बेटी थी। दोनों बीवियां अपनी अपनी जगह पर शर्मिंदगी के साथ गुजारा करती। छोटी बीवी अक्सर इससे लड़ती, मगर बड़ी बीवी हमेशा खामोश रहती। घर में बच्चे एक दूसरे से हसद से लड़ते, ये पापा दूसरी औरत के साथ क्यों अच्छा है, उससे क्यों बात करता है, हम पर तवज्जो क्यों नहीं देता। बस इन बातों से इनके दिल में नफरत पलने लगी थी और वो ही जवानी की तरफ बढ़ने लगे थे। स्कूलों में जाकर बाप की शादियों का इनको इल्म हुआ। बच्चियां तो वैसे ही बेजबान गाय होती हैं, मगर लड़कों का खून एक जोशीला था। अक्सर वो बाप को जवाब देने लगे थे और बाप इन्हें अक्सर मारता। और बेटियों के दिल में इंतकाम लेने की आदत नहीं थी, लेकिन बेटों के दिल में इंतकाम लेने का जज्बा जागने लगा था। बीवियां भी डरी डरी रहती। आज वो बहुत ही मुसीबत में थीं। मोहल्ले के साथ मिलकर वो आपस में भाई से लड़े थे और बाप का इस बात का इल्म नहीं था। बच्चे एक दूसरे को घर में बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। हमारे बगैरत बाप ने शादी क्यों की, और ये दोनों की जान बनी हुई थी। अय्याज घर में आया, इसने बच्चों की हालत देखी तो वो पूछी कि क्या हुआ है। इसने कहा, ये मेरा भाई नहीं, ये सुतेला है, इस घर में नहीं रह सकता। हमें दुनिया आवाज़ें कसती है कि तेरे बाप ने अय्याशियों के लिए शादी की है, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। बाप की गैरत ने जब ये सुना तो दोनों बच्चों को खूब मारा। बीवियों ने अपने अपने बच्चों को बचाने की कोशिश की, मगर मर्द के हाथों वो इनको बचा न सकी और उनको बाप ने इतना मारा कि वो दोनों अगले दिन कॉलेज न जा सके और यूं नफरत की आग ने इनका सुख चैन छीन लिया था। अब दोनों बीवियों की बच्चियां दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। इनको अपने बाप से शदीद नफरत हो गई थी। बड़ा लड़का 19 साल का था, अब वो निडर हो गया था और बाप को जवाब देने लगा था और बाप इसकी इन हरकतों से इसको मारता। इसने दिल में ठान ली थी कि अपने बाप को मार देगा जिसने हमारी जिंदगी को अजीरन किया है। माँ को यानी पहली बीवी को अपने बच्चे से खौफ आने लगा था कि जब भी बाप घर आता है वो इसको देखकर बाहर चला जाता है, और बाप भी इसकी नफरत को भांप गया था। मगर क्या मालूम था कि एक नहीं बल्कि 2 बीवियां बेवा होंगी। अय्याज ने भी और दुनिया ने भी ये नहीं सोचा था कि इंतकाम की आग कुछ नहीं देखती। एक दिन बड़ा बेटा देर से घर आया। बाप ने इसके लेट आने की वजह पूछी, मगर वो जवाब दिए बिना अंदर चला गया। बाप फौरन अंदर गया और इसने लातों और मुक्कों से इतना मारा कि इसके सर से खून बहने लगा। माँ इसे बचाने के लिए आगे बढ़ी तो इसने इसको भी धक्का दे दिया और इसका सर अलमारी से जाकर टकराया। किसी को कुछ मालूम नहीं था कि पल में क्या हो जाएगा। घर के सारे बच्चे रोने लगे। बीवियां एक दूसरे को कोसने लगी कि अचानक छोटे बेटा अंदर गया और गन से भाई पर वार कर दिया, मगर वो वार बाप के सर पर लगा और बाप ढेर हो गया। बस फिर क्या था, चीखो पुकार से घर गूंज उठा। बच्चे सारे यतीम हो गए, बीवियां बेवा हो गईं। ये अंजाम हुआ उन 2 शादियों के करने का। अगर मर्द ये सोच ले कि आप शादियां करके किस किस को जिंदा दरगोर करते हैं,
بچوں میں نفرت کا بیج بوتے ہیں، آخر کیا ملتا ہے یوں فیملی کی زندگی سے کھیلنے کا۔ ہر بچہ ایک سا نہیں ہوتا، کوئی حساس ہوتا ہے۔ خدا را یہ شادیاں کرنے والے سوچیں کہ 2 گھروں میں یا ایک ہی گھر میں رکھنے سے نفرت کم ہو نہیں سکتی۔ کوئی بچہ نہ تو ستیلی ماں برداشت کرتا ہے اور نہ ہی ماں، لیکن باپ کی 2 شادیاں بیوی موجود ہونے سے کوئی بھی برداشت نہیں کرتا۔ اس کہانی سے سبق لیں، کتنی تکلیف دہ منظر تھا۔ وہ بچہ جیل کی سلاخوں میں چلا گیا اور بچے یتیم ہوئے، بیویاں بیوہ ہو گئیں۔ کتنا نقصان ہوا سب جانوں کا۔ عقل کیجئے، جو ہیں اس پر قناعت کریں، شکر کریں آپ کی بیوی اور بچے ہیں۔ کیا فرق ہے عورت میں؟ جب اس بات کو سوچو گے تو یہی عورت آپ کے لیے جنت ہوگی۔